ओम शांति। आज 24 अगस्त 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलकर एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? बाबा ने कहा, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। बाबा ने कहा, संसार में सबसे बड़ा बल है पवित्रता का बल। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तो इसी पवित्रता के बल से ही नई दुनिया स्थापन होती है, सतयुगी दुनिया। एक मत की स्थापना होती है, अनेक मतें खत्म हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते, पवित्र बनो, योगी बनो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था इंतजार। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक बाबा है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, लेकिन बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक परमात्मा है। बाबा कहते हैं, राधे कृष्ण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जिन्स जो है वो राधे है। उनको ज़्यादा प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। बाबा ने कहा, दोनों की जयंती मनानी चाहिए। केवल एक की जयंती ही मनाते हैं, ओनली राधे कृष्ण के। और बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब मालूम पड़ गया है कि अब कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत है। तो संगम युग पर ही परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, जो थोड़ा भी इस ज्ञान को सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे। जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए। इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। तो इस ज्ञान से नर नारायण बनता है
और नारी लक्ष्मी बनती है। बाबा कहते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता कि ये आसुरी राज्य है, जिनके अंदर 5 विकार हैं वो आसुरी संप्रदाय के हैं, और जिनके अंदर गुण हैं वो दैवी संप्रदाय के हैं। बाबा कहते अब आसुरी संप्रदाय खत्म हो, दैवी संप्रदाय स्थापन हो रहा है। अभी बहुत समय नज़दीक है, विनाश होने वाला है। बाबा ने कहा आपको साक्षात्कार भी होंगे, साक्षात्कार भी होंगे कि हमने कितना पुरुषार्थ किया, और अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं योग की यात्रा सभी को बतलाते रहो, योग से क्या क्या फायदे हैं वो भी बताते रहो, सबको शिव बाबा की याद दिलाओ। बाप कहते हैं कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है ही नहीं। बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे, कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे। बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो तन मन धन से सेवा, उसका रिटर्न भविष्य में तुमको मिल जाता है। बाकी बाबा किसी का नहीं लेता है, हमें लौटा के सब कुछ भविष्य में 21 जन्मों के लिए दे देता है। तो बाबा ने कहा ये रूहानी कम हॉस्पिटल खोलो, रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते रहो, जहाँ आकर अनेकों का कल्याण होगा। और बाबा कहते पहले भारत नया था, अब भारत पुराना कहेंगे, अब फिर से भारत नया बनेगा। पुराना भारत है तो नरक है, और नया भारत था तो स्वर्ग था। तो बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसीलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है। छोटा बच्चा पवित्र होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है, स्वयंवर होता है, शादी होती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का पहला राजकुमार। तो इसलिए श्री कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि पवित्र है। तो बाबा ने कहा 2 यूरोपवासी और अमेरिका दोनों आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। कहते हैं ना 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया, यानी विश्व की राजाई आपको मिल जाएगी, जो बाबा के बच्चे बने हैं उनको मिल जाएगी। वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुम्हें मिलना है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम योग बल से, शांति के बल से, पवित्रता के बल से, ज्ञान योग बल से राजाई लेते हो, और वो लोग आपस में लड़ते हैं। तो लड़ाई से, बाहुबल से कभी भी विश्व का राज्य नहीं ले सकते हैं।
और बाबा कहते हैं किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है, एक परमात्मा को याद करना है। महिमा एक बेहद के बाप की है, ऊंचे से ऊंचा वही है, तो उसी को याद करना है और महिमा भी उनकी ही है। बाबा कहते हैं तुम हो इनकॉग्निटो सेना, तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर हम छोड़ देंगे और नया पवित्र सतो प्रधान निरोगी शरीर धारण करेंगे। बाबा ने कहा कलयुग का विनाश जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा। इस समय तीनों सेनाएं हैं, कौरव, पांडव, यादव और भगवान भी है। तो बाबा कहते ये महाभारत लड़ाई है, तो जरूर अभी महाभारत की लड़ाई प्रैक्टिकल में होने वाली है। बाबा कहते मैं कृष्ण के तन में नहीं आता, मैं साधारण अनुभवी बूढ़े तन में आता हूँ, जिनका नाम रखता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप कहते हैं कोई बच्चियाँ दूसरों को ऐसी बाबा की अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें सुनाएं तो कमाल है, कमाल कर सकते हैं, कितना नाम निकाल सकते हैं। लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला कर सकते हैं। तो ऐसे कन्याओं को बाबा की सेवा के लिए खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार बताया बाबा ने। संगम पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है, पुरुषों में उत्तम यानी देवता बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए, जो हमें नीचे गिराए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल अपने अंदर जमा करना है। बाबा ने वरदान दिया अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान का सिमरन करके उसका स्वरूप बनते हैं, यानी उसको जीवन में धारण करते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, दिव्य गुण हमारे हैं और अवगुण माया की चीज है, रावण की चीज है, जो संग दोष से आ गए हैं। बाबा ने कहा अब उसे पीठ दे दो,
उससे किनारा कर लो, मुख मोड़ लो और अपने ऑल माइटी अथॉरिटी के पोजीशन पर रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस नशे में रहो तो सदा खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कोई भी नेगेटिव व्यर्थ संस्कार, आसुरी संस्कार आपके आगे, आपके अंदर आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते, है ना। संपूर्ण बनने का लक्ष्य सामने रखो कि मुझे संपूर्ण आत्मा बनना है, संपन्न बनना है, बिल्कुल सतो प्रधान प्योर आत्मा बनना है। तो बाबा ने कहा आपके संकल्प में फिर कोई भी इस दुनिया का आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।